शौनक जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं आपको एक और ऐसी कथा सुनाता हूं जिसमें मां आद्या शक्ति ने अपनी ऐसी कृपा करी। विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव हुए। श्राद्धदेव एक बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी थी श्रद्धा। कौन थी उनकी पत्नी? श्रद्धा। लेकिन श्राद्धदेव निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने खूब प्रयास किया। देखिए, श्राद्धदेव स्वयं एक बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। उन्होंने बहुत विधान किया, बहुत जप किया, बहुत तप किया, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। अब उन्होंने वशिष्ठ जी से कोई सलाह मांगी और वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। क्या कहा? पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। और श्राद्धदेव की यह कामना थी कि अगर मुझे संतान नहीं है तो ठीक है, लेकिन संतान हो तो पुत्र हो, क्योंकि पुत्र वंश चलाने में आगे रहता है, भले ही स्त्री उससे जुड़ती है। यह श्राद्धदेव का मानना है। श्राद्धदेव ऐसा विचार रखते हैं। लेकिन व्यास जी का क्या मानना है कि जिस प्रकार पुत्रवान पिता सौभाग्यशाली रहता है, वैसे ही कन्यादान करने वाला पिता भी सौभाग्यशाली रहता है। तो आवश्यक नहीं है, ये बड़ी विडंबना है। सभी सोचते हैं कि हमें अगर संतान हो तो पुत्र हो जाए, लड़का हो जाए। और आजकल तो बड़ी विडंबनाएं हो गई। माताएं बहनें कई साधुओं के पास पहुंच जाती है कि महाराज जी, 5वां माह चल रहा है, आप ऐसी कृपा करें कि लड़का ही हो जाए। लेकिन पुत्र होना, पुत्री होना, ये सब उस आद्या शक्ति के हाथों में है। तो अब श्राद्धदेव जी पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे हैं। वशिष्ठ जी पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण गण इस यज्ञ में होता रूप में विराजमान है, श्राद्धदेव की पत्नी श्रद्धा धीरे से उनके पास पहुंचती है, क्योंकि श्रद्धा का मन जो होता है वह पुत्री के लिए रहता है। वो चाहती है कि मुझे अगर कोई पहली संतान हो तो वह पुत्री हो, क्योंकि भाई माताएं बहनें जानती हैं, माताएं बहनों का प्रेम अत्याधिक अपनी बच्ची पर रहता है, पिता का भी रहता है। ऐसे अभी हो गई है विडंबना, माताएं लड़कों को ज्यादा प्रेम करती है और पिता लड़कियों को। माताएं अपने पुत्र को ज्यादा प्रेम करती हैं और पिता अपने पुत्री को। अगर माताओं का पुत्र गलती भी कर रहा है तो माताएं उन पर अपना पल्लू डाल देती है। अगर पिता उन्हें डांटे, उनकी गलतियां सुधारने के लिए कहे, तो मां कहती चलो ठीक है, बच्चा है, हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कहो आप। तो वैसे ही श्रद्धा उन होताओं से कहती है कि आप ऐसी कृपा करिए, आपको ये मैं सौगंध दे रही हूं, आप ऐसी कृपा करिए कि इस यज्ञ से मुझे संतान रूप में पुत्री ही प्राप्त हो। पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ माह बाद श्रद्धा गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद कुछ माह बाद श्रद्धा को संतान हुई। लेकिन श्राद्धदेव देख रहे हैं कि संतान रूप में पुत्रेष्टि यज्ञ हमने किया, लेकिन यहां तो पुत्री हो गई। श्रद्धा के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? कन्या ने। अब श्राद्धदेव बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। अब वो वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं कि देखिए, हम कुछ नहीं जानते, हमने आपसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और यह पुत्री कैसे हो गई। अब आप कुछ भी करें, अपने तपोबल से
आप इस पुत्री को पुत्र बनाकर हमें देवे, नहीं तो ये आप अपने साथ ले जाओ। अब वशिष्ठ जी बड़े विडंबना में उन्होंने कारण जाना। तो जब उन्हें समझ में आया कि श्राद्ध देव की पत्नी ने होताओं से यह मांग कर ली कि उन्हें पुत्री हो जाए, और होताओं ने उनकी मांग को स्वीकार किया, उस यज्ञ ने उनकी मांग को स्वीकार किया। और जब भी यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, आपने देखा होगा कि विधान सिंगल पुरुष का यज्ञ में बैठने का नहीं है। शास्त्र उसे इसके लिए मनाही करते हैं। जब तक पति पत्नी दोनों यज्ञ पर ना बैठे तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता।